अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.2 कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, तो कॉमन लॉग है, तो कॉमन लॉग की हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है, कौन सी फॉर्म होती है? जनरल फॉर्म होती है, वो हमारे पास क्या होती है? log a raised power x is equal to y। log a raised power x is equal to y। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास a जो होता है, ये हमारे पास क्या होता है? बेस होती है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे x होता है, ये हमारे पास क्या होता है? रिजल्ट ऑफ नंबर होता है, रिजल्ट ऑफ नंबर। और जो हमारे पास y होता है, ये हमारे पास क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, मतलब यानी कि अगर यहाँ पे हम a की पावर y करेंगे तो ये हमारे पास एक वैल्यू देगा हमें कि ये वाला इसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अगर हम लॉग करेंगे तो वो सारा कुछ क्या हो जाएगा? हमारे पास उल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली लॉग की जो हमारे पास जनरल फॉर्म वो ये वाली है। ठीक है, अब अगर हमने उसको किस में चेंज करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो यहाँ पे ये जो x और y को एक दूसरे के साथ हम क्या कर देते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। a रेज़ पावर y इज इक्वल टू x। ये हमारे पास क्या कौन सी फॉर्म होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कौन सी होती है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब 2.2 एक्सरसाइज के अंदर हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला यानी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि हर एक को किस में करो? लोगरिथमिक फॉर्म के अंदर चेंज करो। ठीक है, एक्सप्रेस इन ठीक है, अब इसका जो सबसे पहले वाला हमारे पास पार्ट आता है वो कितना है? 10 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 100,000 सॉरी। अब यहाँ पे अभी हमने बात की है कि ये फार्मूला अगर आपको याद होगा, a रेज़ पावर x इज इक्वल टू वाई, तो a रेज़ पावर y इज इक्वल टू x। अब ये दोनों के दोनों फॉर्म एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल है। ठीक है, यानी कि हम इनको एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं। अगर ये वाली फॉर्म है तो हम उसको लॉग में लेके जा सकते हैं, लॉग वाली फॉर्म है तो उसको हम इसके अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, इससे हमारे तकरीबन जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। अब सबसे पहले a रेज़ पावर y इक्वल टू x, तो यहाँ पे अगर मैं इसका लॉग, इसको किस में चेंज कर रहा हूँ मैं? लॉग में, तो 10 इसकी बेस हो जाएगी और 1000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई है और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, इसी का पार्ट नंबर 2 रेज़ पावर 8 इज इक्वल टू 256। 2 की पावर अगर 8 करते हैं ना तो ये हमारे पास 256 के इक्वल ही आता है। तो इसके अगर लॉग की फॉर्म बनाएंगे तो 2 रेज़ पावर 256 इज इक्वल टू 8। इसी तरीके से इसी का क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 3 में वो कहते हैं 3 रेज़ पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। अब 3 रेज़ पावर -1, अगर इसको माइनस को प्लस करने तो डिवाइड में लेके आएंगे, 1/3 रेज़ पावर 3 हो जाएगा। तो 1/3 रेज़ पावर 3 किसके इक्वल होता है? 1/27 ठीक है, तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये 3 और 1/27 इज इक्वल टू -3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 4, 20 रेज़ पावर 2 इज इक्वल टू
400, तो इसकी जो लॉग की फॉर्म होगी 20 400 इज इक्वल टू 2। अच्छा, इसी का क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 5, 16 रेज पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये क्या होगा, लॉग 16 रेज पावर 1/2, इसकी बेस है 16, ठीक है, और ये -1/4 आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अब इसको जब लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग 11 121 इज इक्वल टू 2। अच्छा, इसी का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, P इज इक्वल टू Q रेज पावर R। तो ये थोड़ा सा यानी कि ना, अब हमारे पास जो पावर की फॉर्म है वो राइट साइड पे और दूसरा वो P यानी कि जो हमारे पास है वो राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड पे है। मतलब जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल है वो एक साइड पे है, ठीक है, ओ सॉरी ठीक है, जो रिजल्ट है हमारे पास वो एक साइड पे है, मतलब लेफ्ट साइड पे है। तो अब हम पहले इसको क्या करेंगे, क्यू आर इज इक्वल टू पी। अब हम इसका लॉग लेंगे, लॉग क्यू रेज पावर पी इज इक्वल टू आर। तो ये हमारा इसका एंड रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है 32 होल रेज पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। तो इसका जब हम वो लॉग लेंगे तो लॉग 32 रेज पावर 1/2 और ये क्या आ जाएगा -1/5। इसी का जो हमारे पास आगे होगा वो कहते हैं कि जो हमारे पास नंबर है उनको किस में चेंज करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। किस में चेंज करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, अब वो कहता है कि हमें उसने कुछ लॉग के क्वेश्चन दिए हैं, लॉग बेस 5 125 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आपको सिंपल ये चीज़ हमेशा याद होनी चाहिए, ए रेज पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको अगर हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ए रेज पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे भी हम सेम, ये हमारे पास ए है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो इनको जब हम चेंज करेंगे तो वाई 5 रेज पावर 3 इज इक्वल टू 125। अब यहाँ तक आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। हमने सिर्फ क्या करना है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही निकालनी है। अदरवाइज अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो 5 रेज पावर 3 किसके इक्वल हो जाता है, 125, और ये भी कितना आ जाएगा 125, ठीक है, दोनों इक्वल आते हैं आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर यानी कि हमारे पास 2। अब वो कहते हैं कि लॉग 2 रेज पावर 16 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जब एक्सपोनेंशियल में लेके जाएंगे तो इज इक्वल टू 16। अब 2 रेज पावर 4 हमारे पास क्या होता है कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 16 इज इक्वल टू 16, मतलब आंसर दोनों के इक्वल आएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन लॉग 23 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 23 रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होगी तो उसका हमेशा आंसर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। ये आप अपने कैलकुलेटर में भी सॉल्व करके देख सकते हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि लॉग 5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 5 रेज पावर 1 इज इक्वल टू 5। 5 की पावर 1 किसकी इक्वल होती है, 5 की इक्वल होती है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहते हैं कि लॉग 2 और ये
1/8 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास -3 के। अब 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। अब ये -3 है तो इसको अगर प्लस करना है तो 2⁻³ कर देंगे, यानी कि नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर में जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 1/8 इज इक्वल टू 1/8। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि 1/2 इज इक्वल टू log 9⁻3। यानी कि कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाता है ना, जैसे आपने घबराना नहीं है, बस इसको रीअरेंज कर लेना, ठीक है। तो log 9⁻3 इज इक्वल टू 1/2। तो 9⁻1/2 इज इक्वल टू 3। अगर मैं 9 के यहाँ पे पेयर बनाऊँ तो वो यही बनते ना 3² 1/2। 9 के 3 3 और 3 1 तो इज इक्वल टू 3। 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। 5 इज इक्वल टू log 10 और ये जो इसका हमारे पास रिजल्ट आता है वो कितना है, वो तकरीबन 1 लाख के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 10 1 लाख इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 10⁻5 इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। तो 10 की पावर 5 पे कितना हो जाएगा, इसकी इक्वल आ जाएगा। अच्छा, इसी का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 log 4 1/16 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे 4⁻2 इज इक्वल टू 1/16। तो ये इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा 5² इज इक्वल टू 1/16। तो 1/16 इज इक्वल टू 1/16। आपने सिर्फ यहाँ तक अपना क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। अच्छा, इसी यानी कि आगे वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 3 इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x। अब हमने किस में से करनी है, तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है log x 64 इज इक्वल टू 3। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले तो लॉग को खत्म करना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आएंगे। तो x की पावर 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 64। अब यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे क्या है 64 है। तो हम क्या करेंगे 64 2 3 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 है। तो 6 को हम किस में चेंज कर देंगे 4 4 और ये 4 की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 की पावर 3। अब टेकिंग वन ओवर 3 बोथ साइड्स, या दूसरी सूरत में आप इसको यानी कि ये देख सकते हो कि अगर इस तरफ भी 3 है और इस तरफ भी 3 है, मतलब पावर सेम होंगी, तो सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 भी आ सकता है। अगर आपने ये नहीं करना, आपने स्टेप कुछ करना है, तो इसको यहाँ पे दोनों तरफ की पावर 1/3 कर देंगे और यहाँ की पावर भी क्या कर देंगे 1 ओवर 3। 3 के साथ कैंसिल, 3 के साथ दोनों तरफ करना है, लेकिन ये सब आपने याद रखना है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। log 5 इज पावर 1 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे 5 इज पावर x इज इक्वल टू
1। अब यहाँ पे 5 की पावर है तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, 1 की जगह पे 5 की पावर। अगर मैं 5 की पावर 0 कर दूंगा, 5 की पावर 0 किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल है। बेस सेम है तो पावरें आपस में क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, ठीक है। इसी का जो हमारे पास क्वेश्चन है आगे वाला, log x 8 इज इक्वल टू 1, तो ये भी तकरीबन सेम टू सेम ही है। x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या होगा 8, x की पावर क्या 1 क्या होती है x की इक्वल, तो ये कितना आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा हमारे पास। log 10 इज पावर x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 10 इज पावर 3 इज इक्वल टू x, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 इज पावर 3। 10 इज पावर 3 किसकी इक्वल होती है 1000 की इक्वल। log 10 इज पावर x इज इक्वल टू -3। अब इसको इनके 10 इज पावर -3 इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब ये माइनस है तो यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लेंगे, तो यहाँ पे नॉमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जाकर क्या हो जाएगा 10 इज पावर 3, तो x की पावर क्या हो जाएगी 1/1000 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, log 4 इज पावर x इज इक्वल टू, हमारे पास कितना आ रहा है 3/2, तो यहाँ पे 4 इज पावर 3/2 इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 है तो 4 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, 3/2 2 के साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 3 का मतलब क्या होगा 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने तो कितना हो जाएगा 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 8 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी का क्वेश्चन नंबर 6, log 2 1024 इज इक्वल टू x, 2 रेज पावर x इज इक्वल टू 1024। अब यहाँ पे हमने 1024 के पेड़ बनाने हैं, 1024 2 5 1 2 2 2 56 2 128 2 64 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1, तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 रेज पावर x और ये कितना हो जाएगा 2 रेज पावर 10। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें हमारे पास बेस यहाँ पे क्या थी 2 थी, तो इसके कोडिंग हमने बनानी है बेस, ठीक है। तो बेस के साथ खत्म हो जाती है और x इज इक्वल टू कितना आ जाता है 10 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बस ये हमारे पास एंड रिजल्ट होगा।